हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूल नंबर 15 ऑन ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 16 क्या है हमारे पास? स्ट्राइक आउट प्लीडिंग्स। स्ट्राइक आउट प्लीडिंग्स, स्ट्राइक आउट की मीनिंग क्या है? रिमूव करना, किसी भी चीज़ को उसमें से रिमूव करना। रिमूव किसकी बात का? स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स मीन्स प्लीडिंग्स में से। प्लीडिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया, प्लीडिंग्स क्या है? प्लेंट और जो डब्ल्यू ऐसे हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? प्लीडिंग्स है। अब ये रूल क्या कहता है? द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑर्डर टू बी स्टक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embrace or delay the fair trial of the court। जब भी कोर्ट को ये महसूस हो कि हमारे पास जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, उसके अंदर ऑफ द कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर अगर ये कोर्ट समझ ले कि जो प्लीडिंग्स है उसमें क्या है हमारे पास है, कोई अननेसेसरी प्लीडिंग्स है, अननेसेसरी प्लीडिंग्स है, और नंबर 2 पर या फिर स्कैंडेलस है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि क्या कर सकती है हमारे पास से कोर्ट के प्रोसेस को प्रिजुडाइस कर सकती है। अननेसेसरी गैर ज़रूरी, स्कैंडलस मीन्स बेहुदा, या फिर प्रिजुडाइस मीन्स जो तासुब पे शक पैदा करती हो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के अंदर, जो कोर्ट की जो फेयर ट्रायल होगी उसको डिले कर सकती है। तो फिर ऐसी चीज़ को कोर्ट क्या कर सकती है? स्ट्राइक आउट कर सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है? निकाल सकती है। फॉर एग्जांपल कोई प्लेंट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6। अब पैरा नंबर 5 जो है वो क्या है? अननेसेसरी है। अननेसेसरी है तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है पार्टी को कि आप उसको रिमूव कर दें, मीन्स स्ट्राइक आउट कर दें, अपनी प्लीडिंग से निकाल दें। आरी बात समझिए। या फिर पैरा नंबर 5 जो है वो स्कैंडेलस है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? स्कैंडेलस, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अब्यूज़ कर रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल पैरा नंबर 5 में अंदर कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है डार्लिंग। अरे डार्लिंग क्या वर्ड है? डार्लिंग हमारे पास से कोर्ट के स्कैंडेलियस हमारे पास वर्ड आ जाएगा और कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहा है। उन पर एक अथॉरिटी है हमारे पास डार्लिंग वर्ड पर कि अगर ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाएगा उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। 1999 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 383। सारी बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। और अननेसेसरी जो भी हमारे पास प्लीडिंग्स होगी उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। उस पर अथॉरिटी है PLJ 2012, ठीक है, पिशावर, पेज नंबर है 46। ये बात क्लियर है। और उसके अलावा भी 2 अथॉरिटी और मैं दे रहा हूँ, उसको भी आपने देख लेना है। वो हमारे पास बात करता है सार्केस्टिक सेंटेंसेस होते हैं, जो तंज वाले जो जुमले होते हैं, किसी पर तंज करना, या फिर अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन होती है, किसी की गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशन किसी के बारे में कर लेना, ठीक है, या फिर स्कैंडलस नरेशंस हो अबाउट द स्टेटस ऑफ डिफेंडर्स, किसी डिफेंडर्स के स्टेटस के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हों तो वो भी कोर्ट क्या कर सकती है? उसको रिमूव करवा सकती है। उन पर भी अथॉरिटी है PLD 1993, लाहौर, पेज नंबर है हमारे पास 183। हमारी बात समझ में। एक है 1997 CLC, पेज नंबर जो है 1453। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम रूल नंबर 17 पर चलते हैं। रूल नंबर 17 किससे डील करता है? रूल नंबर 17 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास वर्ड है, रूल है। रूल नंबर 17 हम कहते हैं, आपने सुना होगा रूल 6, ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन देंगे, मीन्स अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। रूल नंबर 17, ऑर्डर 6 रूल 17, ठीक है। ये तो पता है आपको, ऑर्डर हम 6 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अब अमेंडमेंट किसकी कर रहे हैं? प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स क्या है? प्लेंट या फिर WS, ठीक है,
एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हम, प्लीडिंग्स की बात कर रहे हैं। प्लीडिंग्स से दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, प्लेंट और WS, ठीक है। थोड़ी इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलो आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्रोसीडिंग प्लीडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट। कोर्ट किसी भी स्टेज पर, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स का स्टेज है, उन स्टेज में से किसी भी स्टेज पर कोर्ट ये किसी भी पार्टी को, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट्स हो, उनको अलो कर सकती है कि वो अपनी प्लीडिंग्स को अमेंडमेंट करके लेकर आए। आरी बात समझ में। ऑन सच टर्म्स, जो भी, इन सच मैनर, जो भी वो तरीका बताएं, ऑन सच टर्म्स, जो भी वो शर्त बताएं, ठीक है, एज में बी जस्ट, जो कि दुरुस्त हो। एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज में बी नेसेसरी, और जो भी अमेंडमेंट बनाई जाएगी वो ज़रूरी होगी, जो अमेंडमेंट बना रहे हैं वो ज़रूरी होगी। आ रही बात समझिए। ज़रूरी कैसे? फॉर एग्जांपल वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करता हूँ। फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चंस इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़, जो पार्टीज होती है दरमियान में, हमारे पास जो ए है, ए ने बी पर सूट फाइल किया है, मगर जो प्लेंट है ए का, ठीक है, सूट के जो ए ने बी पर सूट जो फाइल किया है, वो जो प्लेंट है ए का, वो हमारे पास उसमें समझ में नहीं आ रही बात क्या करना है, ठीक है। तो फिर कोर्ट उसमें अमेंडमेंट प्लीडिंग्स का कह सकती है, किसके लिए? जो हमारे पास नेसेसरी हो अमेंडमेंट्स। ये बात नोट करनी है आपने। नेसेसरी हो किस चीज़ के लिए? नेसेसरी हो फॉर द हमारे पास डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन किस बात का? रियल कंट्रोवर्सी। रियल कंट्रोवर्सी क्या? रियल कंट्रोवर्सी मीन्स डिस्प्यूट। रियल डिस्प्यूट जो है किसके दरमियान? बिटवीन पार्टीज़ मीन्स वो जो अमेंडमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं वो ज़रूरी हो उस चीज़ के लिए कि जो पार्टीज़ हैं सूट की, उसका जो डिस्प्यूट है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आरी बात समझिए, तो ही अमेंडमेंट होगी। और अगर ये हमारे पास रूल 17 अगर एग्जॉस्टिव नहीं है, देख लेना थोड़ा गौर से, अगर ये एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव, तो फिर क्या करेंगे हम? रूल नंबर 17 एग्जॉस्टिव नहीं है तो फिर सेक्शन नंबर 151 की एप्लीकेशन देंगे CPC की इसके साथ, ठीक है। जहाँ पर कोर्ट समझती है कि हाँ इसमें अमेंडमेंट तो करनी चाहिए, पार्टी भी एप्लीकेशन लेकर आ रही है, डिफेंडर्स को भी एतराज़ नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टियों को एतराज़ नहीं है, और कोर्ट भी कह रही है कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, मगर वो रूल 17 में कवर नहीं हो रही, वो बात रूल 17 में कवर नहीं हो रही, तो फिर सेक्शन 151 की एप्लीकेशन साथ में लगा देंगे। सारी बात समझ में जहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम रूल नंबर 18 पर चलते हैं। रूल नंबर 18 हमारे पास किसके बारे में डील करता है? रूल नंबर 18 डिस्कस करता है फेल्यूर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अगर रूल नंबर 17 के अंदर ऑर्डर 6, रूल 17 का अगर ऑर्डर हो गया किसी पार्टी के फेवर में और कोर्ट कोई डेट फिक्स करती है, अगर उस डेट पर अगर पार्टी प्लीडिंग्स नहीं लेकर आती है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ है और कोर्ट ने डेट रखी है 10 जनवरी मीन्स 10 जनवरी, और इन डेट पर वो प्लीडिंग्स नहीं लेकर आते, तो फिर बाद में वो अमेंडमेंट प्लीडिंग्स परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड। आ रही बात समझ में? नॉट परमिटेड। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई टाइम कोड फिक्स नहीं कर रही है तो फिर समझा जाएगा कि 14 डेज, विदिन 14 डेज आपने वो अमेंडमेंट प्लीडिंग्स की लेकर आनी है, कोर्ट में जमा करवानी है। अगर नहीं लेकर आ रहे उस कोर्ट के टाइम के अंदर तो फिर बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, अनलेस द टाइम इज़ एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो फिर वो उसमें टाइम बढ़ा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, 14 दिन से बढ़ा सकती है कोर्ट, ठीक से, टाइम कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है अगर कोर्ट चाहे तो। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।
अगर यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रूल नंबर 17 में सिर्फ अमेंडमेंट जो प्लीडिंग्स है उसका मकसद हमारे पास है जो मेन सूट है उसकी नेचर को चेंज नहीं करना, ना ही काज ऑफ एक्शन चेंज करना है। आपने सूट का नेचर है उसको भी आपने टच नहीं करना, और सूट का जो काज ऑफ एक्शन है मीन्स जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भी आपने टच नहीं करना है। आपने सिर्फ टच किसको करना है, जो रिलीफ है आपको। फॉर एग्जांपल 4 रिलीफ है, इसमें से कोई रिलीफ एक आपने नहीं मांगना, या फिर 4 रिलीफ है वहाँ पर आपने 5 रिलीफ मांगने हैं, तो फिर आप उसको टच कर सकते हैं और 5 रिलीफ मांग सकते हैं। जहाँ 4 रिलीफ आपने मांगे हैं वहाँ 5 रिलीफ आप मांग सकते हैं। यह है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। यहाँ तक बात क्लियर है।